हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एग्री क्लासेस एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। और जैसा कि आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। और जैसे कि आपके जो बीएससी एग्रीकल्चर जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो आपके जो है पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके आप लोगों को लगातार वीडियो भी मिलते हैं, है ना। आप लोगों को इसके बैक के जो भी क्वेश्चन रहे हैं वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उनको जाकर आप लोग देखिए, ठीक है ना। मेरी प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। आइए हम चलते हैं यहाँ से और अपने क्वेश्चंस को देखते हैं, उनका आंसर देखते हैं। जैसे कि पहले ये 75 नंबर है, बोतलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए क्रेट होनी चाहिए। किसकी, काहे की होनी चाहिए? लकड़ी की, है ना। ये लकड़ी का क्रेट होना चाहिए, ठीक है। क्रेट आप लोगों ने सुना होगा, जिसको कैरेट कहते हैं लोग, है ना। बोतलों को भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसे डैश तक भरें। कितने तक भरें? स्टैंडर्ड क्वालिटी तक भरें, ठीक है ना। स्टैंडर्ड क्वालिटी तक भरें। क्रीम लेयर युक्त दूध पसंद करते हैं तो प्रोड्यूसर पसंद करते हैं, ओके। दूध का कम ताप अधिक समय विधि में किस तापक्रम तक गर्म करते हैं? तो 111 डिग्री सेंटीग्रेड तक 30 मिनट तक के गर्म करते हैं, है ना। पास्चुरीकरण करने से दूध की बढ़ती है, क्या बढ़ती हुई है? संचय क्षमता बढ़ती है ना। और पास्चुरीकरण की विधि वहाँ अपनाते हैं जहाँ दूध की मात्रा क्या होती है भैया? अधिक होती है, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा। एलटी विधि में दूध को गर्म करने के पश्चात भैया कितने तापक्रम तक ठंडा करना चाहिए? तो भैया 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कमला उससे कम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, HTST विधि में दूध को किस तापक्रम गर्म करते हैं? तो भैया 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए, ठीक है। वैक्यूम पास्चुरीकरण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो भाई ऑस्ट्रेलिया में हुआ, ओके। शून्यक पास्चुरीकरण का आविष्कार कब हुआ भैया? तो देख लीजिए 1942 में हुआ, ओके। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। शून्यक पास्चुरीकरण में दूध किसमें गर्म करते हैं? तो भाई बैच में गर्म करते हैं, ठीक है। शून्यक पास्चुरीकरण में प्रयुक्त चैम्बर के नाम हैं, क्या नाम है? तो ये सभी हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। पास्चुरीकरण कक्ष, वोलराइजिंग, है ना, कक्ष, कूलिंग कक्ष, ठीक है। HTST विधि में किस भाग की संख्या बढ़ाकर मशीन की कार्य क्षमता बढ़ा सकते हैं? तो देखिए इनमें से कोई नहीं, ना तो पुनर्जनन भाग से, न प्लेट से, न वॉल्व से, ठीक है। पास्चुरीकरण की किस विधि में समय कम से कम लगता है? तो HTST विधि में, ठीक है। पास्चुरीकरण की खोज कब हुई? तो 1782 में हुई। टीबी के जीवाणु को समाप्त करने का जो तापमान है कितना होता है? तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, नहीं 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ओके। पास्चुरीकरण के पूर्ण होना किस एंजाइम से जांचते हैं? तो एमाइलेज से, ठीक है। मिल्क प्रोसेसिंग के किस विधि में बैक्टीरिया को निकाला जाता है? तो UHP से, ठीक है, UHP से। और बैक्टोफ्यूगेशन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो हेनरी स्टेसनो ने की थी, ओके। बैक्टोफ्यूगेशन में कितने प्रतिशत बैक्टीरिया निकाल सकते हैं? तो 90.9% तक के, ठीक है। स्टेशनाइजेशन विधि की खोज किसने की थी? तो हेनरी स्टेसनो ने की थी, ओके। स्टेशनाइजेशन गर्म तापक्रम क्या होता है? 74 डिग्री सेंटीग्रेड 15 घंटे तक के होता है, ओके। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग इसके आगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आप लोगों का, दूध संसाधन की उपराइजेशन विधि को कहाँ ज्ञात किया गया था? तो भैया भारत में, ठीक है। दूध पास्चुरीकरण की क्रिया सबसे अधिक किन देशों में अपनाई जाती है? पूर्वी देशों में अपनाई जाती है, ठीक है। यूरोप में किस वैज्ञानिक ने पास्चुरीकरण विधि को दूध में इस्तेमाल किया था भैया? तो हेनरी स्टेसनो ने, ठीक है। UST तापक्रम वाले दूध का प्लायमान क्या होता है भैया? तो 62.8 से, ठीक है, 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। समांगीकरण करने से दूध की वसा गोलिकाएं क्या होती हैं? मतलब ये सभी जो गुच्छे भी बताती हैं ना, गुच्छे बनाती हैं, छोटे आकार की हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। समांगीकरण में प्रयुक्त जो मशीन होती है उसको क्या कहते हैं? तो सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, ठीक है। समांगीकरण करने का तापमान क्या रखते हैं भैया? तो 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, ओके। समांगीकृत जो दूध होता है उसको कितना दबाव देते हैं? तो 4000 PSI तक देते हैं, ठीक है ना, दबाव देते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, देखिएगा, जीवाणुओं को आपेक्षिक घनत्व कितना होता है इनका? तो 1.01 से 1.13 होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद है बैक्टोफ्यूगेशन के लिए दूध को किस तापक्रम तक गर्म करते हैं? तो 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, देखिएगा, समांगीकृत दूध में वसा कहाँ पर होती है भैया? तो दूध के बीचों बीच होती है, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन।
तो समांगीकृत दूध में वसा गोलिकाओं का औसत आकार क्या होता है? तो 10 से 15 माइक्रोन होता है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद वाणिज्य की दृष्टि से निर्जमीकृत दूध का तापक्रम एवं समय कितना होता है? 88.2 से 92.4 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 मिनट तक के, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश में सर्वप्रथम दूध का निर्जमीकरण हुआ? तो यूरोप में हुआ, ठीक है। दूध के निर्जमीकरण प्रक्रिया में कितने बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं? तो भैया कुछ बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। संग्रह केंद्रों पर दूध को किस तापक्रम तक ठंडा करते हैं? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का, पानी के द्वारा पास्चुरीकृत दूध को कितने तापक्रम पर ले आते हैं? तो 32 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। किस प्रकार के शीतक को उदग्र स्थिति में रखकर कार्य करते हैं? तो भैया देखिए कोई भी नहीं, यहाँ तल शीतक में भी नहीं, कैबिनेट में भी नहीं, प्लेट टाइप में भी, ठीक है। क्रीम को निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, तो दूध का वह भाग जिसमें दुग्ध वसा सांद्रित होती है ना, रहती है, तो ये क्रीम को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो ये रहे आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस, इसके आगे भी आप लोगों को हम देते रहेंगे क्वेश्चंस, आप टेंशन ना लीजिए। इसी तरह आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स मिलते रहेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इस वक्त आप लोगों की लाइव क्लास नहीं चल पा रही है, जिसका मुझे खेद है, क्योंकि भाई इतनी गर्मी पड़ जाती है कि यहाँ पर क्लास कराने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम जल्दी से जल्दी आप लोगों को क्लास जरूर करवाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा गर्मी कम होने दीजिए, ओके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वेरी वेरी थैंक्स सभी को।